मम्मी जी, आ गई आप? बहुत देर लगा दी आने में। अरे बहू, मंदिर में कीर्तन होने के बाद सभी औरतें वहीं पर बैठ गईं और बोली तुम भी बैठ जाओ। बहू, मैंने उनसे कहा भी कि घर में काम है, मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग मानी नहीं। बोली अरे फिर कब मिलना होता है। फिर क्या करती, मैं भी उनके साथ बैठ गई। हाँ मम्मी जी, वो तो है। अच्छा किया आपने। वैसे भी अब तो आपका ज्यादा निकलना नहीं होता। पहले तो आप फिर भी गली में कुर्सी लेकर बैठ जाती थी, सभी लोगों से मिलना जुलना हो ही जाता था। अरे बेटा, अब तो बुढ़ापे में किसी की कमर जवाब दे गई है तो किसी के घुटने। अब तो लोग एक दूसरे के शादी ब्याह में ही मिल पाया करेंगे, वैसे तो किसी को टाइम ही नहीं है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, किसी को टाइम ही नहीं है। अरे बहू, जिसके पास टाइम है तो उसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। अच्छा मम्मी जी, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए पानी लाऊं? हाँ बेटा, एक गिलास ले आ, बहुत जोरों से प्यास लग रही है। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। ये लीजिए मम्मी जी। हाँ ला बेटा। अरे, रेनू का फोन। हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते बेटा। कुछ नहीं, बस अभी अभी मंदिर से आई हूँ। अच्छा, तू आ रही है? कब तक पहुँचेगी? अच्छा, चल ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा बहू सुन, अभी रेनू आ रही है, रास्ते में है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। अच्छा मम्मी जी, आपके लिए चाय बना दूँ? अरे नहीं बेटा, अभी कुछ मत बना, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, जब रेनू आ जाए तब बना देना। मंदिर में बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा है, अपनी कमर सीधी कर लूँ? ठीक है मम्मी जी, आप आराम करो, मैं दीदी के आने से पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है बेटा, जा तू काम कर ले। और दीदी, ससुराल में सभी लोग कैसे हैं? सब ठीक है भाभी। भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, अब ये पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। मेरे लिए? क्या लेकर आई है बेटा? अभी दिखाती हूँ मम्मी। ये देखिए भाभी। अरे वाह दीदी, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत महंगी होगी। अरे भाभी, महंगी और सस्ती छोड़ो, ये बताओ कैसी लगी? दीदी, अब क्या बताऊं, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। देखिए ना मम्मी आप भी। साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है बेटा। मम्मी, ये साड़ी तो मैंने भाभी के लिए एक नज़र में ही पसंद कर ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि ये भाभी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और मैंने फटाक से ले ली। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, तेरी भाभी के ऊपर बहुत खिलेगी ये साड़ी। हाँ मम्मी, इस साड़ी में मेरी भाभी बहुत सुंदर लगेंगी। अरे दीदी, ये क्या, आप जब भी आती हो मेरे लिए इतना खर्चा क्यों करती हो? हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही आती हो। मम्मी जी, अब आप ही समझाइए ना दीदी को कि ये सब न लाया करें। अरे, मैं क्यों समझाऊं, अगर लाती है तो अच्छी बात है ना, मैं क्यों मना करूंगी। हाँ हाँ, माँ और बेटी दोनों एक तरफ हो जाओ। दीदी, एक बार हो तो कहने को, आप हमेशा मेरे लिए इतना कुछ करती रहती हो, अब इस बार। देखो भाभी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं आपके लिए बहुत प्यार से ये साड़ी लेकर आई हूँ और आपको पहननी पड़ेगी। अच्छा दीदी, अब ये बताओ, आप क्या खाओगी? जो खाना हो मैं वही बना देती हूँ। खाने में? अरे भाभी, चाहे जो बना लो, आपके हाथ का बना हुआ तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। आप खाना इतना टेस्टी जो बनाती हो, है ना मम्मी, मैंने सही कहा ना? हाँ बेटा, ये बात तो है, तेरी भाभी खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, लगता है उंगलियां चाटते रहो। और खाना ही क्या, ये तो हर काम में एकदम परफेक्ट है, तभी तो सभी लोग मेरी बहू की इतनी तारीफ करते हैं। क्या मम्मी जी, आप भी ना। अच्छा दीदी, आप मम्मी जी से बातें करिए, मैं फटाफट खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है भाभी। हाँ हाँ बहन जी, सब बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। आ गई तुम दोनों? कब की गई हो, अंधेरा करके आई हो?
अभी अभी समधन जी का फोन आ गया था, बस उन्हीं से बात कर रही थी। अच्छा ये बताओ, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे मम्मी, अब बाजार जाओ तो टाइम तो लगता ही है। अच्छा दीदी, आप बैठो मम्मी के पास में, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम दोनों लोग बैठो यहाँ, मैं लेकर आती हूँ। मम्मी जी, किचन में कुछ बन रहा है क्या? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, वो सब्जी पक रही है, आटा गूंथ कर रख दिया है और सेवई की खीर भी बना ली है। मैंने सोचा बाजार से थकी थकाई आओगी तो फिर रसोई में लग जाओगी, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। बस रोटी सेकने को रह गई है। अब सब्जी चाहे जैसे बनी हो, मैंने बना दी है। थैंक यू मम्मी जी, आप कितना करती हो हमारे लिए। भगवान आप जैसी सास सभी को दे। अरे मम्मी, चलो बैठकर सामान तो देख लो। भाभी ने देखो मुझे कितना सारा सामान दिलवा दिया। मैं मना करती रही लेकिन भाभी मानी ही नहीं। अच्छा चल, आ बैठ के दिखा। अच्छा दीदी, ये बताओ, आपने सारा सामान रख लिया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ भाभी, मैंने सब कुछ रख लिया है। अगर कुछ रह जाए ना तो आप संभाल के रख लेना। जब अगली बार आऊंगी तो फिर ले जाऊंगी। अरे हाँ बहू, एक डिब्बे में बेसन के लड्डू जरूर पैक कर देना, जो मैंने इसके लिए बनाए हैं। हाँ जी मम्मी जी, मैंने रख दिए हैं। अच्छा भाभी, आपसे एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, बस मन में ये बात आई तो सोचा पूछ लूं। भाभी, मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप जैसी बनूं। मैं अपनी ननद के साथ ठीक वैसे ही रहूं जैसे आप मेरे साथ रहती हो। मतलब हम दोनों के बीच जैसे बहुत प्रेम है वैसे ही। भाभी, जैसे हम दोनों का रिश्ता है वैसे ही क्या आपका अपनी भाभी के साथ भी रिश्ता है? नहीं दीदी, मैं शायद भाभी तो अच्छी बन पाई लेकिन ननद अच्छी नहीं बन पाई। क्या? जाने के बाद जब भाभी आई ना तो मुझे लगा मेरी भाभी मेरी माँ की जगह ले लेंगी। लेकिन दीदी, मैं अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी। सारा दिन भाभी भाभी कहकर थकती नहीं थी। उनके आगे पीछे सारा दिन घूमती रहती थी। लेकिन मेरी भाभी ने मुझे कभी भी दिल से अपनाया ही नहीं। वो हमेशा मेरे साथ कटी कटी सी रहती थी। कोई काम हुआ तो बोली, वरना नहीं। जब मेरा रिश्ता हुआ तो मैं आपसे और मम्मी जी से मिली थी ना, तब मैंने सोच लिया था कि मेरी ननद कैसी भी हो, पर मैं एक अच्छी बहू और भाभी जरूर बनकर दिखाऊंगी। शायद इस बात को लेकर भगवान भी मेरे साथ थे कि मुझे इतनी अच्छी ननद और इतना प्यार करने वाली सासू माँ मिली। आप बिल्कुल एक दोस्त की तरह, बहन की तरह मेरा हर वक्त साथ देती हो। मैं तो भगवान से हर वक्त यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा ससुराल मुझे मिला है ना, भगवान ऐसा ससुराल हर बेटी को दे। बेटा, मैं तो रोज भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि हमें तेरे जैसी समझदार बहू मिली। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप हमारे घर की बहू हो, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ अपने ससुराल में कि आप जैसी बन सकूं। कभी भी किसी को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। मेरी प्यारी भाभी, तुम दोनों को किसी की नजर न लगे। क्या मम्मी, आप भी ना? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।